का बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव की तारीखों का कल दोपहर 3 बजे ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे तारीखें सामने आ जाएंगी, जिसका इंतजार था। अब वो ऐलान कल 3 बजे दोपहर में किया जाएगा। चुनावी तारीखों का होगा ऐलान। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी, कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तारीखों का ऐलान कल होने वाला है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे कर दिया जाएगा। इसी की दरकार थी। चुनावी तारीखों का ऐलान अब जल्द हो जाएगा। समय बेहद कम बाकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान बताया जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे के आसपास कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई है। चुनावी तारीखों को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की है और जानकारी यह सामने आ रही है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की दरकार थी कि तारीख कब सामने आएगी, तो चुनाव आयुक्तों की घोषणा होने के बाद अब कल 3 बजे बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखें भी सभी के सामने होंगी, जगजाहिर होंगी। कल चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव आयोग की बड़ी बैठक में मंथन हुआ है चुनाव की तारीखों पर और चुनाव की तैयारियों पर भी। चुनाव की तैयारियों के साथ साथ दरकार थी कि चुनावी तारीखों का ऐलान भी जल्द हो जाए। तो बताया जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग की बड़ी बैठक हुई है। चुनाव को लेकर तैयारियों का एक पूरा ब्यौरा इसमें रखा गया। इसका जायजा भी लिया गया चुनाव आयुक्तों की तरफ से और साथ ही मंथन हुआ चुनाव की तारीखों को लेकर, क्योंकि दरकार थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने के बाद जल्द से जल्द ऐलान हो जाए चुनाव की तारीखों का। इसे लेकर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। तारीखों का ऐलान हो जाएगा कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान। यह बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस महत्वपूर्ण बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों समेत तारीखों पर भी मंथन हुआ और कल दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक चौबे, बताया जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे तक ऐलान हो सकता है चुनावी तारीखों का। दरकार इसी चीज की थी अभी तक। दीपक जी बिल्कुल, देखिए, और करीब 11 बजे जनता ने कहा था कि जैसे ही दोनों लोग जो युति है वो अपने पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद एक बड़ी बैठक होती है जो 11 बजे के आसपास होती है। उसके बाद देखिए अब जो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोट किया गया कि कल शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कल शाम 4 बजे से देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा और कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुरक्षा को लेकर बैठक की गई थी कि सुरक्षा किस तरीके से होगा, कहाँ डिप्लॉयमेंट होगी फोर्सेस की, किस तरीके से पूरी तैयारियां। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो पूरी तैयारियां थी वो कर ली गई थी और उसके बाद ही मैसेज आ चुका है कि कल 3 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो होगी। और ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में और क्या क्या तैयारियां की है, क्योंकि 2024 का चुनाव एक तरफ जहां विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इसी पर आरोप लगा रहा है, वहीं चुनाव की जिम्मेदारी ये होगी कि किस तरीके से शांतिपूर्ण और हाथ में इसको चुनाव को कराया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो आरोप लगाती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पर क्योंकि अब डेट आ चुका है, कल देश में आचार संहिता लग सकता है। 4 बजे के आसपास 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग बताएगा किसने अभी तक क्या क्या तैयारियां की है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे कि जब आज बैठक हुई थी 11 बजे तक सुरक्षा को लेकर खास तौर पर देखा जाए तो उसकी बैठक हुई थी कि सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाए, किस तरीके से सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, उनकी बटालियन को कैसे जहां चुनाव होगा वहां कैसे पहुंचाया जाए, उसके बाद वोटरों को कैसे लुभाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि चुनाव में लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, इसीलिए उसको लेकर क्या रणनीति होगी, किस तरीके से बूथ पे पिंक बूथ बनाया जाएगा या फिर किस तरीके से पूरी तैयारी होगी। और खास तौर पर देखा जाए तो देखिए कई ऐसे नक्सलवादी इलाके हैं, खासतौर पर अगर झारखंड की बात की जाए तो वहां पे
कि पीसफुल एक तरीके से शांति से कैसे चुनाव कराया जाएगा, ये भी बड़ी चुनाव की जिम्मेदारी होगी। तो बस अब जिस तरीके से लगातार ये एक बैठक चल रही है, उसके बाद की कब देश में आचार संहिता लागू होगा, तब 2024 का इस तरीके से समीकरण है वो तैयार हो जाएगा। तो अब वो इंतजार घड़ी खत्म हो चुकी है। कल शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें चुनाव आयोग बताएगा कि उसने क्या क्या तैयारियां की है, किस तरीके से उसने वोटरों को लुभाने के लिए क्या क्या किया है। उसके बाद खासतौर पर देखा जाए तो जहां गड़बड़ियां पाई जाएंगी वहां किस तरीके से इसने तैयारी किया है, ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के इस तरीके से चुनाव आयोग अपनी रणनीति बताएगा कि हमने ये क्या। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि ईवीएम दबाई है और वहां पर एक जो वीवीपैट होता था उसमें जिसको आपने वोट किया था वो आपको दिखाता था। पर लगातार जो इस तरीके से कहा जाए कि अदर पार्टियां जो नाराजगी दिखा रही थी उसको जब कल कॉन्फ्रेंस तय करेगा तो उसको दूर करेगा कि हमने ये पूरी तैयारियां की हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में दीपक देखिए, अब चुनावी तैयारियों को लेकर अहम मंथन हुआ है इस बैठक में चुनाव आयोग की तरफ से जो की गई, और साथ ही तारीखों को लेकर भी मंथन हुआ। कुल मिलाकर दीपक चौबे काउंटडाउन शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर, देश में पूरा माहौल बन चुका है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही चुनाव की तरफ से एक लेटर आया, उसके बाद की कल 1:30 बजे चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो और भी पार्टियां भी जो हैं वो भी अब नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से लोगों को भी लग रहा था कि आखिर क्यों ये लेट हो रहा है, पिछली बार जल्दी अनाउंसमेंट हो गया था, इस बार अभी तो आज 15 मार्च हो गए हैं, अभी तक नहीं लगा है। और वो घड़ी खत्म हो गई है। कल 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें देखना होगा बिल्कुल 7 चरणों में होता है, पहला चरण कौन कौन से होंगे। तो वो सारी जो तैयारियां हैं जो चुनाव आयोग ने की है वो सारी विधिवत जानकारी जो है वो बताएगी चुनाव आयोग उसने क्या क्या अभी तक किया है, किस किस तरह की उसकी रणनीति होगी, क्या वो कैंडिडेटों को लेकर वो अपनी रुख रखते हैं। जिस तरीके से साफ कहा गया था कि एक सीमित समय तक एक सीमित आपको बजट रखना होगा कि इतने पे आपको करना है। उसका सोशल मीडिया का खासतौर पर कहा गया था कि जितने भी जो कैंडिडेट होंगे उनका सोशल मीडिया देना अनिवार्य होगा। वो क्या क्या सोशल मीडिया पे डालते हैं ये सारी जानकारी रखी होगी। तो जब कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, तो उसमें ये सारे जो डाटा है वो सारे शेयर किए जाएंगे कि किस तरीके से चुनाव में क्या क्या तैयारियां की हैं पूरे देश भर में। बिल्कुल। दीपक चौबे देखिए, 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की। अब ऐसे में 90 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और ऐसे बैठक में तैयारियों का जायजा लेना बेहद जरूरी भी हो जाता है कि तैयारी आखिर क्या क्या है, और तैयारियां सुनिश्चित करना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुरक्षा के साथ साथ किन किन तैयारियों पर मंथन देखने को मिला है फिलहाल दीपक चौबे इस बैठक में जो चुनाव आयोग की हाल ही में हुई है अभी? ये देखिए, अभी जो हाल ही में जो 11 बजे जो बैठक हुई थी उसमें सुरक्षा को लेकर खासतौर से बात की थी कि सुरक्षा कैसे प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि पूरा सेंट्रल की तरफ से देखा जाए तो क्या क्या किया जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि कई ऐसे राज्य थे जहां पर लगातार बूथ पर जो वोटर है वो नहीं पहुंच पा रहे थे। नक्सलियों का जो गढ़ माना जाता है वहां पर किस तरीके से शांतिपूर्वक। उसके बाद देखा था हमने कि बंगाल में किस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो चुनाव के पास जा रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हो पा रहा है बंगाल में। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं वो जा रही थी चुनाव के पास। तो इस बार जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि तैयारियां बिल्कुल कर ली गई है। कौन कौन से अधिकारी, किन किन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो, और खासतौर से देखिए लगातार जो चुनाव के जो अधिकारी थे वो लगातार राज्यों का दौरा कर रहे थे। अभी जो हाल ही में जो दौरा था वो जम्मू कश्मीर को लेकर था कि जम्मू कश्मीर में किस तरह की तैयारी होगी, क्योंकि वहां पे भी हमने देखा कि हालांकि 370 जो हटा उसके बाद थोड़ी बहुत जो है आतंकवादी गतिविधियां जो है वो कम हुई है। पर वहां पर किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा उसको लेकर चर्चा हुई आज जब बैठक हुई थी। बिल्कुल, आज की काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है दीपक, और साथ ही अब देखने की बात होगी कि कब तक जो है ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे तक चुनाव की तारीखें सबके सामने जग जाहिर कर दी जाएंगी।